आपके अपने YouTube चैनल विकास एंड फिजिकल स्टडी हब में आपका स्वागत है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको 20 मई की प्रथम पारी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मटकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य है जवारा, फूलपत्ती, तेरह ताली, ये भी आपको याद रखने हैं। राजस्थान के नृत्य हैं घूमर, कालबेलिया और कठपुतली। मध्य प्रदेश को मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र में घड़े को सर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और एक आड़ा नृत्य भी आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कथक, चरकुल्ला, रासलीला और नौटंकी प्रसिद्ध है। गुजरात के गरबा, डांडिया, रास और भावी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। मटकी नृत्य में ढोल की थाप खास होती है, उसके स्थानीय भाषा में मटकी ताल कहा जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से अहिर और गडरिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का नववर्ष व फसल कटाई उत्सव पोंगल कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? ए 3 दिन, बी 4 दिन, सी 5 दिन, डी 7 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 दिन। पहले दिन को क्या कहते हैं? भोंगी पोंगल। ये इंद्रदेव को समर्पित है और याद रखना है, ये पूछा जाता है बार बार। पुराने कपड़ों या वस्तुओं को जलाकर इसकी नई शुरुआत की जाती है। दूसरा दिन किसे कहते सूर्य पोंगल कहा जाता है। मुख्य दिन होता है जब मिट्टी के बर्तन में नए चावल और गन्ने के रस से पोंगल पकवान बनाकर सूर्य को भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल। कृषि में मदद करने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। इस दिन प्रसिद्ध जल्लीकट्टू खेल होता है। चौथा दिन को कहा जाता है कन्नम पोंगल। इस दिन परिवार के लोग आपस में मिलते हैं और महिलाएं भाइयों की सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली प्रसिद्ध रणनीतिक दर्रा कौन सा है? ए जोजिला, बी सिपकिला, सी नाथुला, डी रोहतांग दर्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोजिला। जोजिला दर्रा यह है हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 भी इसी से गुजरता है। सिपकिली दर्रा यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी दर्रे से भारत में प्रवेश करती। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारत चीन व्यापार का एक मुख्य मार्ग है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में है जो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रो कबड्डी लीग का पहला आधिकारिक संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? ए 2010, बी 2012, सी 2013, डी 2015। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2014। इसका आयोजन मशाल स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स द्वारा किया गया था। पहले सीजन 2014 में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में जयपुर पिंक पैथर्स ने यू मुबा को हराकर पहला खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री हेनसांग किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। वर्धन राजवंश के हर्षवर्धन, इनके काल में हेनसांग आया जिसने यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और उसकी पुस्तक कौन सी थी? सी यू की तत्काल भारत का सजीव वर्णन करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसके शासनकाल में प्रसिद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मैग्नास्टीज आया था जिसे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल दिया था? बार बार कराया हुआ है, मेरी जाके MCQ में देख लेना भाई, आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, डी रोलिंग प्लान। इसका सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने पंचवर्षीय योजना का टॉपिक करा रखा है, वो जाके अच्छे से देख लेना, आपको वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय
योजना 1951 से 1956 तक थी। हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित जो कृषि विकास पर था। द्वितीय 1956 से 1961 पीसी महल नोविस मॉडल पर आधारित थी जो बाहरी उद्योगों का पर विकास था। भिलाई दुर्गापुर ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही निर्माण हुआ था इनका। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। यह योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही मोरारजी देसाई की सरकार थी समाप्त कर दी गई और गरीबी हटाओ का मुख्य लक्ष्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार का कितना है? 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल का है 1028 है भाई। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का है 17 जो सबसे कम है। बिहार का 1106 पूरे देश के राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। पश्चिम बंगाल का 1028। 2001 की जनगणना में यह पहले स्थान पर था परंतु 2011 में दूसरे स्थान पर आ गया। और उत्तर प्रदेश यह जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है लेकिन घनत्व के मामले में चौथा स्थान है। और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, घनत्व वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी सूचना प्रौद्योगिकी, डी बैंकिंग क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। ये भी मैंने कल करवाया था, याद रखना भाई, कल मैंने ये भी करवा दिया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा और उदाहरण। श्रमिक काम करते हुए जो दिखाई देते लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य या नगण्य होती है। जैसे कि एक खेत में केवल 3 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन परिवार के 6 लोग लगे हुए हैं तो अतिरिक्त 3 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहलाएंगे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे तथा बांग्लादेश में इस खेल का आयोजन पहली बार कब हुआ था? ए 1984 और 1985, बी 1982 और 1986, सी 1985 और 1987, डी 1980 और 1985। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1984 और 1985। प्रथम संस्करण 1984 नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था और 10 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय संस्करण था 1985 ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। बांग्लादेश ने अब तक कुल 3 बार खेलों की मेजबानी की है, 1985, 1993 और 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानक वायुमंडलीय दशा में बर्फ के पिघलने का बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होता है? ए 0 केल्विन, बी 273.15 केल्विन, सी 373.15 केल्विन, डी -273.15 केल्विन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 273.15 केल्विन। ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं। 0 केल्विन को परम शून्य ताप भी कहा जाता है जिससे कम तापमान संभव नहीं है। और 273.15 केल्विन यह जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक बिंदु याद रखना है। 373.15 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस में बुझे तो 100 डिग्री सेल्सियस यह जल का क्वथनांक है जो पानी उबलकर भाप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच किस स्टिक घड़ी पर दोनों की छोटी सुइयों का 0 डिग्री का कोण बनाएगी? इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला इसका 60/11 गुणा में h और h को लेना है पहले घंटे को लेना है तो 60/11 गुना में कितना है 6। 60/11 गुना में 6 330/11 तो यह आ जाएगा फ्रैक्शन में मिलकर 6:32 सही 8/11 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने ये करवा रखा है, सेम टू सेम जाके देख लेना भाई। शब्द शुद्धि, तत्सम, तद्भव, ये टॉपिक करवा रखे हैं। आज का मैथ बहुत इजी आया था, मैथ और रीजनिंग बहुत इजी आए थे, ठीक है। और मैथ में चाल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करके जाना है। और नृत्य का टॉपिक जरूर कर लेना, जो मैंने करा रखी है, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। एक पंचवर्षीय योजना से भी आपको हर पारी में क्वेश्चन पूछा जा रखा है, जो मैंने करवा रखा है। और हिंदी के सारे टॉपिक देख लेना। और जीके के मैंने जो छोटे छोटे 5 से 10 मिनट की सीरीज करवा रखी हैं, वो भाई ज़रूर देख के जाएं। आपको कम से कम 15 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय